हेलो साथियों, कैसे मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th, है ना। देखिए भैया, ध्यानपूर्वक समझिएगा। आज में जो टॉपिक आपका चलेगा, ये सारे टॉपिक्स को आप पढ़कर समझकर आपका जब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तो आप पूरे टॉपिक को, कोई भी क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, आप इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, आपका जो प्रश्नावली है वो आपका होगा 8, चैप्टर 8 होगा, एक्सरसाइज 8 होगा। 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, 8.4 आपका कट गया है, आप सभी को पता है। और 8.3 तक ही आपको पढ़ना है, वो भी शानदार तरीके से पढ़ना है। देखिए, कॉन्सेप्ट पहले आज समझिए जरा। कॉन्सेप्ट में समझने के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है त्रिकोणमिति। और आप सभी को पता है इसे हम लोग कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री, इसे हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रिधन कोण धन मिति। यानी त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है कोण और मिति का मतलब होता है माप। यानी इन सब का मतलब होता है 3 कोणों के माप, यानी 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने आप सभी को ये बताया कि त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, यानी त्रिधन कोण धन मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब माप। त्रिकोणमिति माने होता है 3 कोणों का माप, यानी 3 कोणों का माप। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आइए, आपको पता होगा त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक आपका होता है साइन थीटा, एक आपका होता है कॉस थीटा, एक आपका होता है टैन थीटा, एक आपका होता है कॉट थीटा और एक आपका होता है सेक थीटा, और लास्ट में अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका होगा कॉसेक थीटा, है कि नहीं। आप ये बात आपको पता होना चाहिए कि एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टैन थीटा, एक कॉट थीटा, एक सेक थीटा और एक क्या होगा कॉसेक थीटा। ठीक है, देखिए अब शानदार तरीके से समझिएगा हमारी बात को। मैंने आप सभी को बताया त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक होता है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, और आपको एकदम तैयार कर लेना है। क्या तैयार कर लेना है कि साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का होगा सेक, कॉट का टैन, ये पता होना चाहिए। अगर साइन थीटा की वैल्यू 2/5 आती है तो कॉसेक की थीटा। देखिए, तो मैंने आप सभी को बताया कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। अब 6 अनुपात कौन कौन होते हैं? एक आपका हो जाएगा साइन थीटा, अगला कॉस थीटा, फिर आपका आ जाएगा टैन थीटा, अगला वाला कॉट थीटा, फिर आ जाएगा सेक थीटा और लास्ट में जो आपका आएगा वो आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। आप सभी को एक बात पता होना चाहिए कि साइन थीटा का कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का साइन थीटा, कॉस थीटा का सेक थीटा, सेक थीटा का कॉस थीटा, टैन का कॉट, कॉट का टैन। आप सभी को मैं बता रहा हूं कि ये इसका उल्टा ये होता है, इसका उल्टा ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये। आप सभी को पता होना चाहिए। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। अगर मान लो साइन थीटा के स्थान पे आ गया 2/5, तो आप आंख मूंद कर बता दीजिए कि आएगा 5/2, उल्टा तुरंत होगा। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि साइन थीटा का होगा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न आपके बीच में आता है कि इसके इक्वल में क्या होगा। यानी अगर मैं आपसे पूछना चाहूं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता क्या है। आप क्या करेंगे, एक बनाएंगे एंगल, और ये राइट एंगल है और आप सभी को पता है राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। और मैंने क्या किया, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये बन गया ना, ये बन गया समकोण त्रिभुज। आप सभी को पता है इसका नाम है लंब और इसका नाम है आधार
और मैं अगर इसका बात करूं तो ये आपका हो जाएगा कर्ण। तो ये आपका कर्ण हो गया, लंब हो गया, आधार। इसे आप लोग परपेंडिकुलर यानी P से, आधार को B से और कर्ण को हाइपोटेनिस यानी H से शो करते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए, कर्ण हाइपोटेनिस, लंब परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, आधार यानी बेस। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित फार्मूला अगर होगा तो होगा लाल बटे का कक्का। लाल बटे का कक्का, यल का मतलब होता है लंब और ए का मतलब होता है आधार और यल का भी मतलब होता है लंब। ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे देखिएगा, ये यल है, ठीक है। अब के का मतलब आपका हो जाएगा कर्ण और यहाँ भी जो के है इसका भी हो जाएगा कर्ण और ए का मतलब हो जाएगा आधार। अगर आपको इंग्लिश में बनाना हो, इंग्लिश मीडियम वाले क्या करते हैं, लंब को बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर ना, और ए को बोलेंगे बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आप लोग भी जान सकते हो, बस इंग्लिश में रहेगा। देखना खूब शानदार तरीके से समझिएगा। यहाँ क्या था, लाल बटे कक्का, और इंग्लिश में अगर कोई पूछेगा इंग्लिश मीडियम में तो आप इजी वे में बताएंगे क्या कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो भैया, साइन थीटा, तो पहले आप लोग ऐसे चलिए, ऐसे, यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण। अगर ये लंब बटा कर्ण है तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। सिंपल सी बात है। क्या शानदार तरीके से आप समझ पा रहे हैं। देखिए, ये लंब बटा कर्ण था, ये कर्ण बटा लंब। अगर इसको आप इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे तो ऐसे ये चलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, और इसको लिखेंगे हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसको हमने क्या लिखा था, ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, इसको जब लिखेंगे हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। अब देखिए यहाँ और समझिए, कॉस थीटा चाहिए तो आ जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी आ जाएगा आधार बटा कर्ण। टैन थीटा, देखो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण आया तो सेक थीटा इसका आएगा, तो इसका आ जाएगा कर्ण बटे का आधार। टैन थीटा की वैल्यू चाहिए तो टैन थीटा देखेंगे तो लंब बटा आधार। अगर ये लंब बटा आधार है तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे का लंब, आधार बटे का लंब। तो आपको ये सबसे शानदार फार्मूला है जो भी आपने देखा, सबसे जबरदस्त फार्मूला, ये आप सभी को याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब, सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटा लंब। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान ना हाइपोटेनिस, और कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनिस, टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, और ये आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा हाइपोटेनिस अपान बेस, और आपका ये हो जाएगा हाइपोटेनिस अपान परपेंडिकुलर। तो आप इजी वे में ये फार्मूला तैयार कर सकते हैं। और एक बात और क्या है, ये जब आया है तो इसके साथ कुछ और चीजें सीख लेते। आप लोग सीखना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जरा समझिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर, ये लंब है तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये देखिए शानदार तरीके से समझिए। और जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी कर्ण बराबर रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला यहां से भी निकल आया, अभी और निकलेगा यहां से। देखिए और भी फार्मूले यहां से निकल के आएंगे, शानदार तरीके से समझिए। अगर मैं आपको कह दूं कि भैया आधार निकालो, तो आधार जब आप निकालोगे तो यहां से देखो, यहां से आधार निकालोगे तो ये प्लस इस तरफ जाएगा तो माइनस, यानी आ जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आ जाएगा लंब का स्क्वायर,
और आप सभी को पता है जब स्क्वायर हटाएंगे ये स्क्वायर हटेगा यानी आधार इक्वल टू रूट में आ जाएगा बच्चों कर्ण का स्क्वायर माइनस आ जाएगा लंब का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए कि यहाँ लंब इक्वल टू क्या होगा, तो लंब की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये प्लस ही इधर जाएगा तो माइनस, यानी आ जाएगा लंब का स्क्वायर बराबर आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस अब आ जाएगा आधार का स्क्वायर, यानी जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे यहाँ रूट लग जाएगा, यानी आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आ जाएगा आधार का होल स्क्वायर। तो आपने ये सारा चीजें क्या देख लिया, पाइथागोरस प्रमेय, व्यवधान प्रमेय आपने देख लिया। तो इन फार्मूला को आप स्पेशली रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कर्ण क्या है AC, तो कर्ण है आपका AC। देखिए कुछ ऐसे भी लोग बता देते हैं कि ये कर्ण आपका AC है, तो कर्ण के स्थान पे आपने AC लिख दिया। अब आ जाएगा लंब, लंब क्या है BC, तो लिख दीजिए ना BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार है AB, तो यानी यहाँ भी आ जाएगा AB का स्क्वायर। तो बच्चों ये देखिए आपका आ गया, तो ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम ही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये अभी बेसिक, अभी ये शुरू करने के लिए आपको इतने कॉन्सेप्ट आप सभी को पता होने चाहिए। अब दूसरी बात, कुछ और भी फार्मूले हैं, ऐसा करिए पहले आप लोग इसे फास्ट नोट कर लीजिए, नोट करिए इसे फास्ट। चलिए भैया आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए ये सारी चीज़ें आप सभी को मैंने आप सबको बताया। देखिए अब इससे कुछ फार्मूला निकल के आने वाला है, ये भी आप देख लीजिए। फिर चैप्टर पे जो भी फार्मूले नए नए आएंगे वो भी मैं आपके बीच में चर्चा करता रहूँगा, लेकिन अभी जो ज़रूरत है उसको सीख लीजिए। देखिए एक चीज़ें और आप लोग को सीखने की बात है, क्या आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया कि साइन थीटा और कॉस थीटा और ये टेन थीटा और ये आपका कॉट थीटा, ये आपका सेक थीटा और लास्ट में आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। देखिए हमारी तो देखिए मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसके 6 अनुपात होते हैं, और आपको बताया कि साइन का होता है कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये चीज़ें मैंने आप सभी को बताया। देखिए एक फार्मूला और निकल के आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान क्या, कॉसेक थीटा। ये देखिए कॉसेक थीटा, इसका बनाएंगे 1 अपान साइन थीटा, कॉस का बनाइए 1 अपान सेक थीटा, सेक का बनाइए 1 अपान कॉस थीटा, टेन का बनाइए 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा का बनाइए 1 अपान टेन थीटा। ये देखिए शानदार तरीके से ये फार्मूला निकल के आ गया, ये शानदार तरीके से ये फार्मूला निकल गया है। और आपसे कोई एक फार्मूला और याद करना पड़ेगा, साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे का क्या आता है, कॉस थीटा, ये भी याद करो। और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। इस वाले फार्मूलों को भी आप लोग शानदार तरीके से याद कर लीजिए। तो ये ज़बरदस्त थे। अब आइए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, और चैप्टर में ही आपको जो भी फार्मूले लगेंगे वही बताते रहेंगे, और आगे भी बहुत सारे फार्मूला हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रिलेटेड है, जिसमें आप लोग उसमें पढ़ेंगे आलू समोसा टिकिया चाट, वो सब टॉपिक पढ़ेंगे। और उसके जस्ट बाद आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे वैल्यू रखने के लिए, वैल्यू रखने के लिए जैसे आ जाएगा साइन 30 अंश की वैल्यू, तो मैं आपको एक चुटकी बजा के निकालना सिखा दूंगा, कितना ईजी वे में आप लोग निकाल सकते हो शानदार तरीके से, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं भैया प्रश्नावली 8.1। आइए हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 8.1 की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 8.1 क्या कहता है, इसमें कितने क्वेश्चंस हैं और कैसे सॉल्व करना है, एक एक को आप लोग सीखते चलिए साथ में। देखिए सर 8.1 में आपका एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला कि त्रिभुज ABC में जिसका, देखिए एक बार लिख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसकी बड़ी कीमत है, जिसका कोण B समकोण है, समकोण है, और AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर,
और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला कह रहा है कि साइन A और आपको कॉस A को निकालना है। सेकंड नंबर आपसे कह रहा है कि साइन C और कॉस C की वैल्यू बताओ। क्या शानदार तरीके समझिए। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप भली बात समझ सकते हैं। देखिए इधर, देखिए हमारी तरफ, देखिए इधर, देखिए मेरी तरफ। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको बड़े विधिवत समझना होगा। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, एक ऐसे राइट एंगल बना दिया और कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो चलो त्रिभुज ABC हो गया जिसका कोण भी समकोण है। जिसे कहेगा समकोण है उसको यहां लिखेंगे। एक बात याद रखना और कान खोल के सुन लीजिए, ये वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। ये यहाँ A से C हो सकता है, C से A हो सकता है, लेकिन ये मान कभी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ B आ गया ना, तो आप यहाँ A लिख दीजिए, यहाँ C लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ C भी लिख सकते हो और A उस तरफ जा सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि B को इस तरफ या इस तरफ कर दे, नहीं हो सकता, क्योंकि कोण B क्या है? समकोण है। और जो भी कोण समकोण होते हैं उनके एंगल्स कभी चेंज नहीं होते हैं। वो 90 अंश है तो 90 अंश रहेगा, बात खत्म। अब देखिए यहां दिया है AB बराबर 24, तो AB बराबर आपका आ गया 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7, BC बराबर आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे क्या, अब AC निकालना है और AC निकालने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, AC इक्वल टू रूट में क्या जानते हैं, AB का स्क्वायर कर दीजिए प्लस BC का स्क्वायर कर दीजिए। और ये आया कहाँ से? ये आपका आ गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ से आया। अब आ जाएगा AC इक्वल टू यहाँ रूट में AB का काम 24 कर रहा है, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस BC के स्थान पे है 7 का होल स्क्वायर। अब AC इक्वल टू रूट में हमें 24 का वर्ग भी तो पता करना है, और जब आप 24 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 576, और जब 576 आ जाएगा 7 सते आपका आ गया 49, यानी AC इक्वल टू आ जाएगा 625। और आप सभी को पता है कि ये किसका वर्गमूल है? 25 का, यानी 25 हमें 625, और यहाँ जो आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। और बच्चों में यहाँ बढ़ा के लिख देते हैं कि AC बराबर आया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ तक आ गया। आप सभी को पता है ये क्या है? ये आपका लंब है, और ये आपका क्या है? ये आपका आधार है, और ये आपका क्या है? ये आपका कर्ण है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। यहाँ किसका वैल्यू चाहिए? फर्स्ट नंबर साइन A, और किसका चाहिए? आपको चाहिए कॉस A। और आप सभी को पता है साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, और इसका होता है आधार बटा कर्ण। आइए निकालते हैं लंब। इसमें लंब क्या है? 7, यहाँ लंब आ गया 7। यहाँ कर्ण बटे 25, बटे का आ जाएगा 25। आइए आधार के स्थान पे दिया है 24, यहाँ 24 बटे का कर्ण बराबर 25, यानी 24 बटा का 25। आप ध्यान ये दीजिएगा क्यों मैंने A का वैल्यू निकाला। अगर यहाँ जो एंगल रहेगा उसी की वैल्यू निकलेगी। यहाँ A है तो A की ही वैल्यू निकलेगी। आज याद रखना ये बात, इसलिए मैंने A की वैल्यू निकाली, C का अभी नहीं निकालना है। अब सेकेंड नंबर आपको वैल्यू पता करना है। सेकेंड वैल्यू में आपको साइन C और कॉस C, फार्मूला तो एक ही लगेगा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। लेकिन अगर आप लोग ये लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ C है और मैंने बताया कि यहाँ जो एंगल रहता है उसी का मान निकलता है। तो आइए निकालते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नया एंगल बनाएंगे, और ये समकोण है, ये B कभी नहीं बदलेगा, हम पहले बताए थे। यहाँ C कर दिया, यहाँ A कर दिया। AB बराबर 24, तो AB बराबर 24 सेंटीमीटर। BC बराबर 7,
यानी BC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 25, AC बराबर 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम क्या करेंगे, आप सभी को पता है यहाँ ये भी आपका लंब का कार्य कर रहा है, ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण, और आपको वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिए साइन C लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, 24/25 आ गया जी, 24/25 आ गया, यानी यहाँ जो आएगा 24/25। यहाँ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का मतलब होता है 7/25, तो यहाँ आ गया 7/25, और ये दोनों आए हैं जो, यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए भी आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है आपके बीच में, देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि आकृति 8.13 में देखिए, तो आकृति जब 8.13 में मैंने देखा तो कुछ आकृति ऐसा बनाया है, और इसका नाम रखा है P, इसका नाम Q और इसका नाम R। ये Q को बना दिया राइट एंगल, और इसको ले लिया है 13 सेंटीमीटर, और इसे ले लिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि tan P माइनस cot R न का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व कैसे करना होगा, देखिए हमारी तरफ, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इधर देखिए शानदार तरीके से समझिए। सबसे पहला काम, यहाँ देखिए कॉट R है तो R का वैल्यू निकाल लो, और R की वैल्यू तभी निकलेगी जब आप QR निकालोगे। तो QR निकालने का जो तरीका हमने बताया था, मैंने कहा था कि ये बड़ा वाला जो है 13 का स्क्वायर में से ये छोटा वाला घटा दो इसका स्क्वायर, यानी आ जाएगा 13 13 में 1 6 9 माइनस 12 12 में 144, और 9 में से 4 जाएगा 5, 6 में से 4 जाएगा 2, यानी आ जाएगा 25 5 आया है, साथ हो जाओ, यहाँ 25 आया, यहाँ आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये देखिए निकल गया। अब आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, कॉट R का, या क्योंकि यहाँ R है तो कॉट R की वैल्यू निकलेगी। तो अब आपको ना तो यहाँ लिख भी लेना है। चलिए लिखते हैं, यहाँ PQ के स्थान पे, सॉरी यहाँ आ गए PQ के स्थान पे 12 सेंटीमीटर आया। आगे बढ़ते हैं न, PR यानी PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आया। फिर आगे बढ़ते हैं QR यानी QR इक्वल टू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये देखिए आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, देखिए इधर शानदार तरीके से। अब यहाँ क्या करेंगे, ये तो वैल्यू हमने रख दिया, और आपको यहाँ देखिए कॉट R की वैल्यू निकालनी है, वो भी मैं निकाल लूँगा, लेकिन पहले tan P की वैल्यू निकाल लो। तो P की निकालने के लिए एक आपको और बनाना पड़ेगा, और बनाने के बाद आप लोग क्या करेंगे, राइट एंगल में आपका Q है, ये कभी चेंज नहीं होगा। आपको P चाहिए तो आप आगे पीछे लिख सकते हैं, यहाँ R भी लिख सकते हैं। PQ बराबर 12 यानी PQ बराबर 12 आ गया। PR बराबर 13 यानी PR इक्वल टू 13। QR बराबर 5 तो QR बराबर 5। और आपको किसकी किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए tan P, और किसका चाहिए, cot R। तो tan P लंब बटा आधार, और ये होता है आधार बटा लंब। लेकिन यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, tan P की वैल्यू चाहिए, तो P कहाँ है, P यहाँ है, तो यहाँ लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी 5/12 आ गया। अब कॉट R की वैल्यू चाहिए, यहाँ R है तो R यहाँ है तो ये वाला लगेगा। यहाँ आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, 5/13 सॉरी 12, तो यहाँ भी आ जाएगा 5/12। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, इसका मान निकालना है, यानी tan P माइनस कॉट R की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले tan P के स्थान पे आया है 5/12 माइनस कॉट R के स्थान पे भी आया है 5/12।
प्लस माइनस से विदाई, यहाँ बचेगा 0 और यही आपका आ जाएगा क्या आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।